तत्नान् सुषुम्नाना महर्षि अंगनवर्णितुम् महर्षि अंगनवर्णितुम् अस्य अवतार भूतानां सेवाय च भवाय च तत्नान् सुषुम्नाना महर्षि अंगनवर्णितुम् यस्य अवतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च समझा। तत् वे नः हमको सुषमानानां जो प्रयत्नशील हैं महर्षि करना चाहिए हे सुध गोस्वामी अनुवर्णितुम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए यस जिसका अवतार भूतानां जीवों के क्षेमाय कल्याण के लिए तथा भवाय उन्नति के लिए तथा अनुवाद। हे सूत गोस्वामी हम भगवान तथा उनके अवतार के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताएं क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो यहाँ पे भी जो जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान के जो अवतार उनके बारे में जानने के लिए, तो ऐसे मुख्यतः भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। लीला अवतार है, शक्ति से अवतार है ना, और गुना अवतार है। लेकिन ऐसे मुख्यतः कितने अवतार के रूप में लोग पढ़ते हैं? 10 अवतार है, 24 अवतार है भगवान के, तो 10 अवतार मुख्यतः पढ़ते हैं। जो युगा अवतार बोलते हैं उसको, युग में लेते हैं। एक होता है युगा अवतार होता है, एक लीला अवतार होता है, लीला करने के लिए लेते हैं। उनके बहुत सारे अनेकों अवतार एक नहीं, भगवान अवतार लेते थे। भक्त जैसे बुलाते भगवान वैसे अवतार लेते थे। जैसे प्रहलाद महाराज ने बुलाया तो भगवान खम्भे से प्रकट हो गए। खम्भे में थे, भगवान नहीं थे उस समय। भगवान बोले वहीं से आना है। जब द्रौपदी का चीरण हुआ तो भगवान किस वस्त्र रूप में आते हैं वस्त्र रूप में, और उनका क्या करते हैं? लाज बजाते हैं। भगवान जब प्रलय आता है तो मत्स्य रूप में आगे क्या करते हैं? नाव में जब के सबको पार लगाते हैं। जब कुरुम रूप में आते हैं, जब क्या कहते हैं, जब सागर मंथन होता है देवताओं और असुरों में, तो क्या करते हैं? अपना पूर्व अवतार में आके अपने उसको क्या बनते हैं? उनका धूरी बनती है, उसी में पूरा सागर मंथन होता है। तो भगवान अनेकों अवतार है। भगवान क्या करते हैं? भगवान को भावग्राही जनार्दन करते हैं। लीला अवतार रूप में कृष्ण में आते हैं, राम के रूप में आते हैं लीला करने के लिए भक्तों के साथ। तो भगवान के अनेकों अवतार हैं और उनके अवतार के बारे में उत्सुक है जानने के लिए। तो बताइए अवतार के बारे में, तो पूछ रहे हैं। यहाँ पे परम श्रोता तात्पर्य पढ़ेंगे। यहाँ परम सत्य के दिव्य संदेश है तो आवश्यक सत्य प्रस्तुत की गई है। पहली शर्त है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। यहाँ पर श्रोता का भी बताया गया है। श्रोता के पात्रता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निष्ठावान होना चाहिए। तो
तो श्रोता है निष्ठावान और उत्सुक हो सुनने के लिए, तो उसको जो व्याख्या करता है, जो व्याख्यान दे रहा है या जो सुना रहे कथा, उसको भी सुनाने में अच्छा उत्सुकता होगी। जैसे रक्षित महाराज बिना खाए पिए सुन रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी भी सुना रहे थे, क्योंकि वो अत्यंत निष्ठा से सुन रहे थे। तब जाके उनको उत्सुकता, तभी जाके भागवतम ऐसा है कि अगर कोई एक श्लोक का अगर पूरा श्लोक गा दिया ठीक है, जैसे एक चौथाई भाग भी कोई गा दिया या उसका एक वर्ड भी गा दिया, तो भागवतम उसको आशीर्वाद मिल जाती, कृपा मिल जाती है। ऐसा भागवतम का कोई निद्रा में भी सुन रहा है तो उसका भी आधार आ जाता है, धीरे निद्रा में सुन रहा है। भागवतम होता है, कथा होता है, 7 दिन का कथा करवाते हैं लोग, तो वहाँ पे उत्सुकता होनी चाहिए कि हमको सुनना, जानना है भगवान कौन है। इतना आनंद आएगा भगवान की लीला में सुनोगे, तो इतना आनंद आएगा कि सब कुछ दुनिया का जो चीजें हैं वो विस्मृत हो जाएगी अगर हम अच्छे से सुनेंगे उत्सुकता बस। दूसरी शर्त क्या है? पहला शर्त क्या है, याद रहेगा, निष्ठावान और सुनने के लिए उत्सुक। पहला क्या है? दूसरा शर्त है कि वक्ता मान्य आचार्यों के शिष्य परंपरा से हो। लेकिन जो दूसरा शर्त है कि जो वक्ता हो वो आचार्यों के गुरु शिष्य परंपरा से। जैसे हमारे कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी से हम लोग आए हैं मध्वाचार्य आचार्य में, उसी से गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें गुरु शिष्य परंपरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं से उठ के आ गया 10,108 बोलेगा, 10,108 श्री ऐसे बोल के बोलेगा कि मैं वक्ता हूँ, तो ऐसे वक्ताओं से नहीं सुनना चाहिए। ऐसा हो गया जैसे विष खाने जैसा है, मतलब ऐसा हो गया कि जो चीज हम शास्त्रों को सुनना है तो हमें गुरु शिष्य परंपरा जो आए आचार्य उनसे ही सुनना चाहिए, हमें और लोगों से सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे आचार्य इतने सारे हमारे जो संप्रदाय प्रपात जी ने एक बुक लिखी है, इतने सारे आचार्य कमेंट्री लिखी है। हमारे विश्वनाथ चंद्र ठाकुर हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, इतने सारे लोग हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैं। तो प्रामाणिक गुरु के निर्देश में मनुष्य धीरे शुद्ध होते जाता है। अगर प्रामाणिक गुरु रहेगा तभी वो धीरे शुद्ध होते जाएगा। अतः उसे शिष्य परंपरा से होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। और विनीत भाव से क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। जो छोड़ता है वो सीखना चाहिए विनीत भाव से, हम्बल से। नहीं ऐसा नहीं है बुलाया है तो जाना पड़ेगा, जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध गोस्वामी था नैमिष ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा किया था। जो शुद्ध गोस्वामी है और नैमिष ऋषि मुनि है, इन शर्तों को पूरा किया था इसीलिए क्योंकि श्री शुद्ध गोस्वामी सिर्फ व्यास देव की परंपरा से आते हैं, व्यास देव की परंपरा। और नैमिष के ऋषि मुनि है और निष्ठावान जीव है। निष्ठावान मतलब सुनने के उत्सुक है, इसलिए इतने लोग एकत्र हुए एक साथ। जो सत्य के जाने का लायक है, अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार तथा उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि लोगों को जानने योग्य है। जो समस्त शर्तों को पूरा करने ऐसा उपदेश अध्यात्म पथ पर अग्रसर सही मनुष्यों के लिए सहायक होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अलौकिक कार्यकलाप है, जो उनके अवतार है, उनका जन्म है, उनका आविर्भाव है, तिरोधान जो स्वरूप है, उनका नाम इत्यादि जानने के लिए योग्य है। जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं, समस्त को पूरा करेंगे वही इस जानने के योग्य है। ऐसे उपदेश आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर सही मनुष्य के लिए सहायक है। वही सही मनुष्य के लिए अग्रसर जो आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर। हरे कृष्ण।